बस बस बस, आ जाओ गिरो मत, थारी आज्ञा। माइक लीजिए। हेलो। हेलो। आ, कहाँ से आना हुआ भगवान? सर बेसिकली मैं एमपी से हूँ। एमपी से? हाँ जी। यहाँ क्या कर रही हैं? ये यहाँ तो मेरी शादी हो गई एक्चुअली। तो आप गुजराती हो गए आप? हाँ तो नजदीक आ जाइए। एक्चुअली ना मुझे डर भी लग रहा है, आप पता नहीं क्या क्या लिख दोगे, बट देखिए मैं बताती हूँ, हाँ शांति से बताती हूँ। मैं भगवान में बहुत मानती हूँ। हमको नहीं मानते हैं। नहीं, आप मुझे अच्छे लगते हो एंड मतलब अब भगवान को मानती हूँ, हनुमान चालीसा करती हूँ, शिव जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपसे मिलने की इच्छा थी, बट ऐसा सोचती थी कि कैसे जाना होगा, कैसे कैसे व्हाट इज़ द प्रोसेस। बट मैं वहाँ बैठ के, झूठ नहीं बोलती, मेरा दिल बहुत साफ है। मैं वहाँ बैठ के यही बोल रही थी कि ये सब सेटिंग है क्या यार, बट आपने मुझे बुला लिया। मतलब आई एम रियली मतलब स्पीचलेस। ऐसे भी लोग गुजरात में पाए जाते हैं। सॉरी, आप बोल रहे थे ना कि अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। मैं अंधविश्वास नहीं करती। हम बोलते भी हैं कि अंध भरोसा करना भी नहीं चाहिए। नहीं, बट मैं एकदम वर्डलेस हूँ, कुछ नहीं बोल सकती। मेरी आपसे दो ही रिक्वेस्ट है, मुझे कुछ पूछना नहीं है, बस आपका बागेश्वर बाबा का इतना आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे घर में और मेरे ससुराल साइड पर अभी बहुत सारी बीमारियां चल रही है, तो सब सुखी से शांति से रहें बस। ठीक। और कुछ नहीं। और कुछ ना, एक्चुअली मैं सही बोल रही हूँ नहीं गलत बोल रही हूँ, आई डोंट नो, बट कुछ बच्चे ना 3 बजे से वहाँ पे अपाहिज हैं, कब से बैठे हैं आपसे मिलने के लिए। तो सही बोल रहे हैं, वो तो गुरुजी की प्रेरणा से आपको उनको बुलाएंगे। और मेरी जॉब बहुत अच्छी है, मुझे लाइफ में कोई तकलीफ नहीं है, बट अगर आपके बागेश्वर धाम में ऐसे फ्री में किसी की सेवा वेवा करनी हो ना, तो मुझे बुला लेना आप। ठीक है। स्वागत। आप दरबार में बालाजी की कृपा पाने आई हैं। दोनों पक्षों का प्रश्न है, स्वास्थ्य निरोगता का आशीर्वाद है। नवचंडी पाठ करवा दीजिए। नवचंडी करा दूँ ना? ठीक है, थैंक यू। और ये आपका मंत्र भी लिखा जो आप जब करते हो। हाँ, मैं आऊँगी पक्का, बागेश्वर धाम भी आऊँगी। स्वागत। कुल में भी आपके देवी हैं बहन, पूज्य हैं। हाँ जी। अष्टमी की पूजा होती है। हाँ जी। नवरात्रि के। ओके। उनके वो झंडा और श्रृंगार दे दीजिए, वो अभी रुष्ट हैं। बाकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। दोनों पक्षों में अति बीमारियां जो बन रही हैं, उन्हीं की कुदृष्टि के कारण बन रही हैं। खासकर आपका माई का पक्ष तो कुदृष्टि के कारण है। उस पर आप तुरंत नवचंडी पाठ करवाएं, बागेश्वर धाम पर दर्शन के लिए भेज दें। एक हमने मंत्र लिखा, उसका जाप शुरू करें। ठीक है। बाकी हम बुराई भी बहुत करते हैं, छिलाई भी बहुत करते हैं। प्लीज प्लीज सर, नहीं बता रहे हैं। प्लीज, थैंक यू। क्योंकि हमको बहुत ना गुस्सा चढ़ती है जब कोई देखते हुए इग्नोर करता है, और सब कुछ जानते हुए और शक्ति को समझते हुए जब कोई उंगली उठाता है, तो आपने तब जिसके पास दिला दिया बंदूक होती है ना, तो वो फिर कहता है कि आ जाओ सामना कर लो। थैंक यू सो मच। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। अब आपका तो नहीं बताएंगे सर, प्लीज। नहीं बताएंगे पक्का, लेकिन आप जिन 2 लोगों को लेकर आएंगे उनका पर्चा निकलेगा। अभी आप जिनको हम बुला रहे वो प्लांटेड हो सकते हैं, जो कि आपने सोचा था। ठीक है, अब हम बिफोर टाइम पर्चा लिख कर रखेंगे। ठीक है, पहले से। ठीक। और पर्चा को यहां बंद कर देंगे, और आप इन लाखों लोगों में से जिनको लेकर आएंगे उसी का पर्चा निकलेगा और उसी के प्रश्न निकलेंगे। और ये भविष्य पर निश्चित है कि आप किन को लाएंगे। फ्यूचर पर, फ्यूचर पर निश्चित है, नहीं यहीं अभी अभी तत्क्षण। बाकी आप भी कम नहीं हो। अपना पर्चा आप रख लीजिए। ठीक है सर।
आप पहले आप बैठी रहेंगी हैं। हाँ जी। राम राम। हमने आपको बुलाया भी इसलिए क्योंकि आप बहुत बुदबुदा रहे थे। कितना नंबर है? 1। ये भरा हुआ पर्चा है। हाँ जी। ये हमने मोड़ दिया। ओके। इसको हमने यहाँ रख दिया। राम राम। सन्यासी बाबा की जय। ये कितना नंबर है? 2। ये भरा हुआ पर्चा है। हाँ जी। ये हमने मोड़ा है। ये दफ्ती है। आप इन लाखों लोगों में से जिनको भी लाएंगी ये पर्चे उन्हीं के निकलेंगे। आपकी क्षमता नहीं है। जिनके बारे में हमने लिखा उनके अलावा तुम किसी और को ले आओ। अब आपको लगता है ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? हाउ पॉसिबल? पॉसिबल नहीं, प्लांटेड हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, अब नहीं हो सकता। प्लांटेड हो सकता नहीं है। नहीं नहीं, सॉरी। हो सकता है जिनको हम बुलाएंगे वो प्लांटेड। आप तो नहीं हो प्लांटेड। अरे सर सॉरी। आई एम नॉट सर, स्पिरिचुअल गुरु। गुरुजी सॉरी। आप पीछे जाइए। हाँ जी। माइक रख दें। जिनको आप लाएंगे उनका पर्चा निकलेगा और तुम्हारी क्षमता नहीं है कि जिनके हमने पर्चा बनाए उनके अलावा तुम किसी को ले आओ। देखते हैं दम कितना बाजू है। यहां से नहीं, आपको बीच में जाना है, निकल के जाना है। और वो रेलिंग भी पकड़ लो। पुरुषों में, महिलाओं में, बूढ़े, बालक, किसी को भी, एनी हाउ आप किसी को लेकर आए, अपना दिमाग लगाएं, बुद्धि लगाएं, लेकिन आप उसको नहीं उठा सकती जिसको हमने पर्चा लिखा। सिर्फ तुम उसी को उठाओगी क्योंकि अब आप हमारे बालाजी के कब्जे में हैं और तुम में दम हो। आपकी पढ़ाई लिखाई में दम हो तो दिखाओ कि हम प्लांटेड हैं या तुम प्लांटेड हो। और उसके बाद फिर इतनी पोलें खोली जाएंगी। हम कोई बच्चा गुरु नहीं है, न हमने कोई कच्ची गोली खाई है। हमने हनुमान जी के चरणों को पकड़ा है और ललकार कर पूरी दुनिया में कहते हैं कि कोई भी बागेश्वर धाम का सामना नहीं कर सकता है। एनी डाउट किसी को भी हो, किसी भी प्रकार से वो बागेश्वर धाम का सामना करें, हम ठटरी बार देंगे। मतलब पढ़ी लिखी बहन जी को लग रहा था कि प्लांटेड है। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। जय श्री राम। आप पीछे भी जाओ, सब लोग बैठे रहो, कोई उठेगा नहीं। बहन आपको पीछे जाना हो, आगे से, पीछे से, बगल से, वीआईपी से, खड़े हो, टंगे हो, चाहे जहां से ले आओ। हम तो कहते कि तुम कारों में से पकड़ के ले आओ। रोड पर जो चल रहे तुम उनको लेता आओ। लेकिन किसी की अब क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे को कोई भी दुनिया का व्यक्ति काट देवे। हमें अपने बालाजी पर भरोसा है, हमें अपनी शक्ति पर भरोसा है, हमें अपने सन्यासी बाबा की ताकत पर भरोसा है। लेकिन अगर किसी ने भी ये बोला कि आप प्लांटेड, तो तुम्हारी ठटरी। क्योंकि हमें इस बात पर बहुत गुस्सा आती है जब कोई हनुमान जी के ऊपर उंगली उठाता है। और 500 बार हमने प्रमाण दिया है भारत को। और भारत के सिर्फ बागेश्वर धाम एक ऐसी गद्दी है, कभी मुसलमानों से प्रमाण नहीं लिया, लेकिन बागेश्वर धाम को हमेशा प्रमाण लिया और सत्य हमेशा खरा उतरा।
क्योंकि हम लुका छिपी का खेल नहीं खेलते, बंद कमरों में तमाशा नहीं करते। हम कोई मदारी या जादूगर नहीं है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हनुमान जी की ये सिद्धि का प्रताप है। राम सिर्फ 2 लोगों को लाना है। बहन एक बार पीछे भी जाओ, अगर तुम्हें बदलना हो तो बदल दो। कहां गई बहन, गायब है क्या? माय डियर सिस्टर, हेलो माय डियर सिस्टर, माइक भेजो मेरी प्यारी बहना के पास। बहना का क्या कहना। बहन अगर हो सके तो आप जरा पीछे भी जाओ, पीछे में से भी किसी